हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है संसद का गठन और इसका कार्य। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूँ। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा ये वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि संसद का गठन किस प्रकार से हुआ है। तो संसद का गठन पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे होंगे नंबर्स जो दिया गया है, उसके आगे वाले जो भी पॉइंट्स है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा और बारी बारी से हम इन्हीं को हम समझने वाले हैं। दोस्तों, संसद का गठन की अगर बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दो सदन है। और वहीं पे अगर संसद के अंग की बात करें तो संसद के अंग 3 होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीसरा अंग होता है संसद का। दोस्तों, अगर हम तीनों के ही बारे में अगर हम सही से इसके बारे में लिख देते हैं तो संसद का ही गठन हो जाता है। तो चलिए हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम जान लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा, लोकसभा का उपनाम क्या है? तो लोकसभा का उपनाम है निम्न सदन। निम्न सदन को अंग्रेजी में हम लोअर हाउस कहते हैं। और राज्यसभा का उपनाम उच्च सदन है, यानी कि अपर हाउस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या कितना है ये हम अब जानते हैं। तो लोकसभा की सदस्य संख्या की अगर बात करें तो 545 सदस्य होते हैं। किसमें? लोकसभा में। 545 में से दो राष्ट्रपति नियुक्त करता है और 543 सदस्य जनता चुनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जिसे भी चुनता है 2 सदस्य को, वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। अब हम राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य 250 होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी नियुक्ति किया जाता है और 238 बच जाता है जो देश के जितने भी एमएलएज हैं अपने अपने राज्यों से चुन चुन के राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं, तो 238 बनता है। तो इस तरह से 250 सदस्य कंप्लीट होता है। जो राष्ट्रपति 12 नियुक्त करता है इसमें सदस्यों को, वो कौन होते हैं? तो वो खेल, विज्ञान और अभिनय, संगीत आदि में वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन FPTP प्रणाली यानी कि सर्वाधिक मत जीत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। जनता सीधे ही चुनता है। वहीं पे राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव PR प्रणाली यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं जब वो चुनकर आते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति तीसरा अंग है और जो शुरू के जो 2 अंग है उनके सदस्यों को शपथ दिलाने का काम तीसरा अंग करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल अगर हम जाने तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल साधारणतः 5 साल होता है, लेकिन उससे पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है। और वहीं पे राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो उनका कार्यकाल 6 साल होता है, जो हर 2 साल पर पदमुक्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य आते हैं, यानी कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य बदलता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि त्यागपत्र कौन दिलाता है लोकसभा के सदस्यों को। और अगर लोकसभा के सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहे, राज्यसभा के सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा के जो सदन का जो प्रमुख होता है, मेन होता है, वो होता है स्पीकर। तो लोकसभा के सदस्य किसको देगा त्यागपत्र? स्पीकर को देगा। राज्यसभा में जो प्रमुख होता है
वो होता है सभापति। तो राज्यसभा के सदस्य किसको त्यागपत्र देगा, तो वो देगा सभापति को। ठीक है। और एक चीज़ और जो आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का पद संभालता है। वहीं पे कौन स्थायी सदन होता है, कौन अस्थायी सदन होता है, ये हम जान लेते हैं। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और राज्यसभा अस्थायी सदन है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा 5 साल के लिए गठित होता है और 5 साल के बाद भंग हो जाता है, और लोकसभा 5 साल से पहले भी कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का भंग कभी नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा रहता है, स्थायी रहता है। तो इसीलिए लोकसभा अस्थायी सदन हुआ और राज्यसभा स्थायी सदन हुआ। अब समझ लेते हैं हम कि लोकसभा के जो योग्यताएं हैं वो क्या है, और राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो दोनों में सेम ही योग्यताएं हैं, बस कुछ अंतर है, वो हम जान लेंगे हम। तो लोकसभा के सदस्य बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष का आयु कंप्लीटेड होना चाहिए। तीसरा, किसी भी लाभप्रद पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा, पागल व दिवालिया न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। और वहीं पे राज्यसभा के सदस्य की योग्यता की बात करें तो बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस इसमें 25 वर्ष की आयु चाहिए होता है और उसमें 30 वर्ष की आयु चाहिए होता है। अब दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, और राष्ट्रपति अगर बनना है किसी को तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 किया गया है। ठीक है, तो 25, 30, 35 इतना आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में कौन अधिक क्षमतावान है? तो लोकसभा और राज्यसभा में क्षमतावान अधिक होता है, वो होता है लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा में ही धन बिल पेश किया जा सकता है। अगर लोकसभा भंग है तो धन बिल पेश ही नहीं हो सकता है। और इसके अलावा लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है ताकि मंत्रियों पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इसी तरह की कई प्रकार की जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।